Hello and assalamu alaikum everyone. This is me Atya doing live from my business page. Good morning, good afternoon, and good evening to all the viewers who are watching us across the globe. I hope everyone is fine and doing well. So, for those people who are watching me for the very first time, I just want to introduce myself. My name is Atya Naveed, and I'm originally from Pakistan, and I am living in Ontario, Canada nowadays with my family, Alhamdulillah. By profession, I am a business professional and finance professional, and now I am doing this digital business. So, viewers, today I am excited so much because I have a very beautiful girl as a guest with me. She's a business owner. She's an amazing mom. She is Somya Noreen from UK. अमेजिंग मैंने इसलिए बिजनेस ओनर कहा बिकॉज उनके लिए एक बात बहुत सही फिट आती है कि वो बिजनेस में आई और छा गई माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन दिस बिजनेस और वी आर वेरी होपफुल इंशाल्लाह कि वो ऐसे ही आगे परफॉर्म करती रहेंगी सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मीट हर और उनको हम इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियोज में एंड लेट्स टॉक टू हर अबाउट हर बिजनेस जर्नी अस्सलाम वालेकुम सोमिया वालेकुम सलाम। कैसी हैं अतिया? अल्हम्दुलिल्लाह जी सोमिया आप कैसी हैं खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे घर बुलाया क्योंकि मेरे नहीं हस्बैंड के हाँ साथ ऐसे होता है, मेरे कहते हैं I'm a super girl, वो कहते हैं तुम गर्ल नहीं तुम अब लेडी हो। नहीं एक्चुअली ये ऐसी जो इनकरेजमेंट है ना वो हमें एक दूसरे की करते रहना हाँ चाहिए हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने अपने बिजी टाइम में से आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है आई नो आपने इसमें से टाइम निकाला हमारे लिए नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। हालांकि मैं अभी डिस्कस कर रही थी इससे पहले अपने हस्बैंड के साथ ही, तो मैंने कहा जब मैंने मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई इस बिजनेस में, तो जब मैं खुद लाइव आई थी तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी मैं रिजल्ट देखूं, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इस बिजनेस में तो आते हैं तो हम इतना वो सोचते नहीं है, स्टार्ट में हर एक के एग्जैक्टली डाउट होते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह के मैं अभी गेस्ट बन के आई हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं राइट किया था कि मैं कभी गेस्ट बनूंगी इतनी जल्दी। नहीं ज़रूर अच्छा सबसे पहले इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें आप प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें बिकॉज मैंने बड़ा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दिया है अपने व्यूअर्स नहीं, आपने बड़ा अच्छा दिया। मैं फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ कि हेलो माय व्यूअर्स एंड अतिया के जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे इससे पहले उन्होंने देखा था मैं लाइव जाती थी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। तो सो इसलिए मैंने कहा अच्छा आज फिर मेरे पास मौके एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने आऊँ, आप लोगों से बात करूँ। तो मैं इस टाइम को काफ़ी मिस भी कर रही थी। तो मेरा नाम सोमिया नौरीन है, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ। इस बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस है, ये एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है। जिसके साथ मैं और यतिया हम सब लोग काम कर रहे हैं। राइट थैंक यू सो मच परफेक्ट अच्छा सोमिया मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कि कैसे आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया व्हाट वाज योर बिगेस्ट व्हाई और क्या मोटिव था बेसिकली आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए हाँ, काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन किया ये। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बेताब थी कि मैं किसी दिन अपनी ये स्टोरी सुनाऊँ, मैं कैसे आई। जैसा कहती है आजकल तो वाई तो बहुत ज़्यादा है सबकी, राइट लेकिन मेरी जो वाई है वो जो वाई थी मेन जो वो है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड। क्योंकि मैंने किया था, हालाँकि मेरे लाइव जाने के बाद ही मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे फिर कॉल किया आपके हस्बैंड को क्या हो गया है? मैंने कहा मेरे हस्बैंड को ये है कि सडनली मेरे हस्बैंड क्योंकि डिप्रेशन है उनको। ओ तो यही है कि उनकी हेल्थ में ये है कि अप एंड डाउन रहता था। कभी वो पता है माइंड मेंटली जब इंसान स्ट्रेस्ड होता है तो कभी कहाँ जॉब पे वो जा सकते थे कभी नहीं। डेफिनेटली तो बच्चों के साथ मैं ही थी, तो मेरे बच्चे मेरे जो सबसे बड़ी वाई मेरे बच्चे थे। मैं उनको छोड़ के ऐसे जाना कहीं नहीं चाह रही थी। हालांकि मैंने ट्राई किया था जब मैं इस बिजनेस में आई थी, उन दिनों मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी कि मुझे कहीं पे जॉब मिल जाए। और शायद यही वजह है कि मैं इस बिजनेस में आई वहाँ गुड पे, क्योंकि मैं उन दिनों जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन मैं कुछ ऐसी जॉब ढूंढ रही थी जो ऐसी जो मुझे मिले जो मुझे बच्चों के 3 घंटे, जो क्योंकि वो नर्सरी जा रहे थे अभी स्कूल नहीं जा रहे थे, ओके तो ओके मुझे ऐसी चाहिए थी। लेकिन मुझे कोई भी ऐसी सूटेबल जॉब नहीं मिल रही थी जो उनकी नर्सरी की टाइमिंग के हो। और कभी मैं सोचती भी थी कि उनको फुल टाइम नर्सरी भेज देती हूँ चलो, लेकिन फिर वो मुझे वही आ जाता था कि अभी मैंने इनके साथ ये टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल शायद वो ये आपको सारी पता है जिंदगी वो भी सारी इस चीज को मिस लाइफ करें। एक रिग्रेट रह जाता है मदर्स को हम जैसे हाँ, कि मदर्स हैं कि मैं हमने बच्चों को हाँ, ये जो सेटिस्फाई मोमेंट मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी कभी भी फिर। राइट राइट तो वो चीज़ मुझे जाने नहीं देती थी। हालाँकि इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया अपने हस्बैंड को कि हम लोग प्रैक्टिकल कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म तो लेकिन वो बस यही था मेरे हस्बैंड की वो हर एक चीज़ में रिजेक्शन।
कि मैंने इससे पहले मैं 2 दफा हम एक चांस मिला था कि कोई रेस्टोरेंट था जहां से हमने शेयर वो लेने थे, ओह। लेकिन वो हाँ वही है कि प्रैक्टिकल जब चीज में आप जाओ तो बहुत ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बिल्कुल। जाहिर है किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो नहीं है। फिर मुझे ये जो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो फिर मैंने कहा ये अगर आप प्रैक्टिकल भी करो तो इतना इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर इसमें अपना अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो जर्नी है वो मेरी आप सब लोगों के सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि माशाल्लाह आप आई हैं और आपने एकदम जो है वो बूस्ट दिया है बिजनेस को बहुत ज्यादा, हाँ और अमेजिंगली माशाल्लाह इतने कम अरसे में, बहुत थोड़ा टाइम हुआ है अभी वैसे तो आपको इस बिजनेस में। हाँ, अभी मुझे 2 मंथ्स हुए हैं। इतना राइट। मुझे इसमें, हाँ इसमें 2 मंथ्स हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और राइट। ये है कि इसमें मेरा भी कमाल, हाँ जहाँ मेहनत तो होती है सबके पीछे, लेकिन अतिया मैं वही कहूँगी ये बिजनेस इतना पावरफुल है, इतना इजी है कि आप एग्जैक्टली। इतनी जल्दी इनकी चीजों को अडाप्ट कर लेते हो कि आपको आगे जो इसके आगे लेके इसको रन करना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल सही। बस वो हमारे कुछ डाउट हैं जो लोगों को आगे नहीं आने देते, जो मैं लोगों से कहती भी हूँ कि बिलीव मी, एक दफा आप सिस्टम को बिलीव करो, हमारे साथ आप एक दफा कम्युनिकेट करो, फिर आप देखोगे कितना इजी ये सिस्टम है। बिल्कुल। सोम्या, मेरे हिसाब से ये कि स्केप्टिकल तो हर कोई होता है शुरू में, हाँ डेफिनेटली जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन अगेन ऐसा ही है कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते, अब आप आगे हाँ नहीं जाते जब तक, उस वक्त तक आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता सही तरीके से। बिल्कुल हाँ। तो ओके जी, ज़बरदस्त। अच्छा सौम्या, इसके साथ मुझे ये बताएं कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए हैं, मतलब आप समझती हैं कि कोई बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए, या हाँ आपका क्या बैकग्राउंड है और आपने किस तरह इसको कोप अप किया? हाँ, अतिया इसके लिए ये है कि किसी किस्म का कोई स्किल नहीं चाहिए। बहुत सी ऐसी भी ख़वातीन हैं जो शायद मेरी टीम में भी जो आई, जो शायद इस वजह से पीछे हटना चाह रही थी कि हम्म। हमें डिजिटल चीज़ों का नहीं पता, हमें टेक्निकल चीज़ों राइट। का नहीं पता। वो तो लोग इसके लिए घबराते हैं असल में इस चीज़ से। हाँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि लाइक जब मैं आई, हालाँकि जब मैं लाइव कर रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे कुछ इतना मुझे ये टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता था। हालाँकि मैं इतनी ओल्ड भी नहीं हूँ, आजकल की हूँ, लेकिन वो है कि कभी ऐसे टाइम ही नहीं मिला कि इन चीज़ों को सीखूँ। जी, तो जी। ये है कि इस बिज़नेस के लिए आपको टेक्निकल चीज़ों का पता होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बताया जाता है, और ये कि ये टीम वर्क जो हम लोग काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि एब्सोल्युटली। लाइक हाँ, आपको इस तरह सिखाया जाता है कि आप बहुत जल्दी ये चीज़ें सीख लेते हैं। इसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप ये नहीं कर सकते, या हुँ। फिर आपको डिजिटल चीज़ों का नहीं पता। इसके लिए कोई भी ऐसे जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, वो इसकी ज़रूरत नहीं होती करने के कोई लिए। टेक्निकल स्किल्स या इसके अलावा हाँ। कोई बिज़नेस आपको पीछे से बैकग्राउंड हालाँकि चाहिए तो ये। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ऐसा, मेरे ना तो सब्जेक्ट थे। मैंने हुँ। ग्रेजुएशन किया था उसमें जर्नलिज़्म में। तो मुझे ओके। यही था कि लाइक ये तो मेरी फ़ील्ड ही नहीं है तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरे अंदर वो था कि मैंने कुछ करना है। एग्ज़ैक्टली। यू हाँ, यू हैड अ स्पार्क इन योरसेल्फ, आपके अंदर एक स्पार्क था कि मुझे करना है हाँ, कुछ, और तो इसीलिए इसी तरह सौम्या फिर हम सीखते जाते हैं ना, जब हमारे हाँ, अंदर एक करंट होता है कि हमें कुछ चीज़ करनी है, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करता है हाँ, सीखने वो के लिए। ज़्यादा हेल्प करती है। ग्रेट। अच्छा, ट्रेनिंग का भी आपने ज़िक्र किया, तो ट्रेनिंग कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आपको कैसी लगी? खुद आपको कैसी लगी ट्रेनिंग? या आप अपने जो आगे मेंटीज़ को गाइड कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं? बहुत ईज़ी है ट्रेनिंग, लाइक इतनी अमेज़िंग है। ट्रेनिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इसमें जो हम लोग अपने बिज़नेस में ये आप लोगों के साथ दावा करते हैं कि इसमें आप अलोन फ़ील नहीं करोगे। हुँ, इसमें मेंटर और कोच जो 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं, वो ही सबसे बड़ी सपोर्ट है कि हम ट्रेनिंग से पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें उनसे सीख लेते हैं कि ट्रेनिंग में हम लोग बाद में देखते हैं। राइट। तो ये हाँ, मैं कहती हूँ कि ये पावर है और ये एक खूबसूरती है हमारे बिज़नेस में कि जब आपके साथ एक्सपीरियंस लोग आपके साथ होते हैं, तो हम ट्रेनिंग के साथ-साथ उनसे भी सीख रहे होते हैं। तो फिर बिल्कुल। ट्रेनिंग को सीखने में हमें इतना मुश्किल नहीं होता, वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, इतनी ईज़ी है कि आप लाइक वो हम लोग एक टीम वर्क से तो हम लोग सीख रहे होते हैं। और ये एग्ज़ैक्टली। ट्रेनिंग आपके पास ऐसी है कि आप अपने किसी भी स्टेप में स्टक नहीं होते। अगर हुँ, कहीं पे हुँ, आपको पता, चीज़ें याद रखना, हुँ, हुँ। उनको फिर वो नोट्स बना के रखना, वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इतना एब्सोल्युटली। ईज़िली इन्होंने डिफाइन किया हुआ है ट्रेनिंग को, इतनी ईज़िली हमें वो प्रोवाइड की हुई है वीडियो बेस्ड के जब भी आपको कुछ कहीं पे स्टक हो गया है, जल्दी से ट्रेनिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है, ऐसे जैसे आपके पास एक गैलरी होती है वो फ़ोटोज़ वगैरह बिल्कुल, की। बिल्कुल तो सही। ऐसे आपके पास है, जब भी आप देखें, आप एक दफ़ा उसको लाइक देख के आप उसी टाइम रिफ्रेश हो जाते हैं कि लाइक ओह अच्छा ये करना है, यहाँ पे हम लोग स्टक हो रही थी। लाइक बिल्कुल, अगर आप कहीं पे अकेले भी होते हैं तो आप इसमें स्टक इस बिज़नेस में नहीं होते, दूसरा टीम वर्क तो आपके साथ होती ही है। बिल्कुल, बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है, एग्ज़ैक्टली। हर कोई जो है वो इसमें अपना शेयर, मैं समझती हूँ कि डालता है,
अगर किसी को कोई नई चीज़ समझ आ रही है, तो जो भी दुनिया भर में कहीं से भी लाइव होता है, वो आपको आंसर कर हाँ, देता है। और दूसरा क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसमें कि इसमें लाइक कुछ स्किल्स आपके अपने अंदर भी होते हैं, जो आप इसमें जब एंटर होते हैं ना, वो आप जब काम करते हैं, आपको पता चलता है, अच्छा ये तो मेरे अंदर स्किल्स था, मुझे तो पता ही नहीं था। एग्ज़ैक्टली ये और आप इसमें सिर्फ़ कवर एक करते हैं। हाँ, कवर करते हैं और दूसरा इसमें जब हम लोग टीम वर्क में करते हैं, तो सिर्फ़ एक स्किल्स आपके पास नहीं ये स्किल होता, आपको बहुत सारे लोगों के स्किल्स आपके अंदर जा राइट, रहे होते हैं, आप उनको राइट, अडॉप्ट कर रहे होते हो। तो वो बिल्कुल। ये है कि वो बहुत सारे लोगों के जो स्किल्स जब आप इकट्ठे आपके साथ आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एनहांस होके आगे जाते हो इस बिज़नेस में। बिल्कुल, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सोमिया, इन सारी चीज़ों के साथ आपके बच्चे बड़े छोटे हैं और हाँ। फैमिली आपकी है माशाल्लाह से, तो आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। हाँ, वेरी बिग क्वेश्चन और बहुत ईज़ी है क्योंकि इस बिज़नेस में लाइक वही है, कोई छुपी-छुपी की कोई बात तो है ही नहीं। हम हुँ, लोग बार-बार एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो व्यूअर्स जो मेरे शायद आज नए होंगे, उन लोगों के लिए बहुत ईज़ी है टाइम मैनेज करना, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है और फिर लोग शॉक भी होते हैं कि हुँ, लाइक ऐसा क्या है कि आप बस 2 घंटे देते हो और आप लोग इतनी अर्निंग कर रहे हो? मैंने कहा यही तो राइट। पावर है इस बिज़नेस में, इसलिए तो हम लोग कहते हैं आके इसको एक्सप्लोर करें, हुँ, आके हम लोगों से राब्ता करें, हम आपको इन्फॉर्मेशन दें कि क्या कितना ईज़ी ये है और कैसे आप 2 घंटे में इसको मैनेज कर सकते हो। तो हुँ, बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत ईज़ी है इसको, हुँ, स्पेशली ये है कि 24/7 में आप कोई भी 2 घंटे दे सकते हो, जो सबसे हुँ, बड़ी हुँ, ये बात इस बिज़नेस में ये है। तो मेरे राइट। बच्चे जो छोटे हैं लाइक वो मोस्टली रात को जब वो सोते हैं तो मैं ज़्यादा लाइक अपना ये काम करती हूँ रात के टाइम। तो मेरे लिए इसको मैनेज करना बहुत ईज़ी है। रात वैसे भी पीसफुल होती है ज़रा। हाँ, और आपके हाँ, आप जितना टाइम देना चाहो इसको दे सकते हो फिर ठीक, आपके ऊपर ठीक, होता है। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस जी, बहुत अच्छी और बड़ी अमेज़िंग आपने बातें की। अब आप मुझे कुछ एडवाइस करें मेरे व्यूअर्स के लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी, जो लोग स्केप्टिकल हो रहे हैं या जो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है शायद या हुँ। हम इसमें कुछ लूज़ कर जाएँगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मैं उन सब लोगों को यही एडवाइस करूँगी जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग हिम्मत करोगे, जो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी करना इतना ईज़ी नहीं था। क्योंकि मेरे राइट। हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थे, हुँ। बहुत ज़्यादा। इवन अतिया अगर मैं कहूँ कि मेरे हस्बैंड ने घर छोड़ने की भी मुझे धमकी दे रही थी ओह कि माय गॉड! मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा तो। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल हूँ आप लोग के सामने ऐसी कि मैंने हिम्मत नहीं माशाल्लाह। छोड़ी और मैंने कहा कि मैंने ये करना है। मैंने सिंपल एक बात कही कि हुँ, मैं आपके बच्चों को सँभालती हूँ, आपके घर को सँभालती हूँ, आपको टाइम देती हूँ और क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं अपने लिए कर सकती? इसी वज़ह से कि मैं एक बीवी हूँ। ये अमेज़िंग, अगर अमेज़िंग। क्या मुझे अपनी लाइफ़ में रिस्क लेना नहीं चाहिए? क्या अगर मैं मुझसे गलती हो जाती है लाइफ़ में तो क्या ये बहुत बड़ा गुनाह है? आप लोग गलती कर सकते हो, एक औरत नहीं कर सकती इस वज़ह से कि वो आपकी बीवी है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन अपने हस्बैंड के सामने रखे। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो लाइक कहते हैं कि मेरे हस्बैंड लाइक नहीं एग्ज़ैक्टली, मानते। तो बिल्कुल, मैंने भी बिल्कुल। जब स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड की भी एक बिग नो थी कि हुँ, नहीं करना। हुँ, लेकिन वही है कि मैंने करना था, ज़ाहिर है मैं उनको उस टाइम पे वो फ़ोर्स भी कर रही थी कि हम लोग प्रैक्टिकल कुछ करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज़ाहिर है जब भी कोई बंदा बिज़नेस करे, एक चीज़ ये आप लोग माइंड सेट कर ले लोग कि जब भी आप बिज़नेस करें ना, किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो कहे कि हाँ जी, मेरे पास इतनी अमाउंट है तो अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब बिज़नेस वाले लोगों की जर्नी अगर आप देखें अपने इर्द-गिर्द भी, हुँ, तो हुँ, किसी ने भी इतनी बड़ी अमाउंट से स्टार्ट नहीं किया था। सबने जब स्टार्ट किया था तो रिस्क लेके किया था। बिल्कुल। किसी ने जब आप देखेंगे कुछ लोगों की मैंने मेरे अपनी अपनी फैमिली में मेरे है एग्जांपल, वो कहते हैं हमारे पास तो 2000 थे हुँ, मैंने जब हुँ, हुँ। स्टार्ट किया था। मैंने कैसे किया था, मैंने कुछ फ्रेंड से लिए थे, दिए थे और मेरा आज देखिए मेरा बिज़नेस वो कहाँ उनका बिज़नेस आजकल रन कर रहे हैं। तो वही होता है माशाल्लाह, कि जब भी कोई स्टार्ट करता है वो उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो स्टार्ट करे, वो स्टार्ट रिस्क लेके ही करता है। और बिल्कुल। आप लोगों ने अपनी हिम्मत करनी है, किसी ने भी आके आप लोगों को प्लेट में रख के कोई चीज़ पेश नहीं करनी। उसके एग्ज़ैक्टली, लिए एग्ज़ैक्टली। जब तक आप लोग खुद हिम्मत नहीं करोगे ना, तो आप लोग भी उस चीज़ को पा नहीं सकोगे। तो मेरे हमेशा लोगों से भी मैं अपने पेज पे भी आके यही कहती हूँ कि आप लोग अपने लिए खुद स्टेप लो, आप एक स्टेप आप आगे आओ, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को एडवाइस करने के लिए, आप हुँ, लोगों को हर तरीके से सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। कि लाइक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आईपैड नहीं है, हम हर एक चीज़ की सॉल्यूशन आपको बताते हैं। हुँ, तब आप आके सोचें कि कैसे आपने करना है, बजाए इसके कि आप फर्स्ट स्टेप लेने से पहले आप पीछे हट जाएँ कि नहीं ये पहले मेरे पास पीछे हट स्किल जाएँ। नहीं है या मेरे राइट, पास राइट, एजुकेशन नहीं है या मेरे पास राइट। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। एक दफ़ा आके एक्सप्लोर तो करें, हम लोगों से कम्युनिकेट तो आप लोग करें, फिर आप लोग देखें कितना ईज़ी है इसको करना।
तो बिल्कुल। होपफुली के लोगों के ये डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आज ही आप लोग अतिया से भी राब्ता करें आगे कैसे हम लोग यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें रिजल्ट देखेंगे। जैसे आज 2 महीने बाद मैं आई हूँ, इसी तरह आप लोग भी 2 महीने माशाल्लाह बाद आएंगे माशाल्लाह। इसमें। राइट, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच सोमिया, आपने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को। सो व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि सोमिया माशाल्लाह कितने पैशन के साथ और कितनी एनर्जी के साथ जो है वो ये काम कर रही हैं, और अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे इंशाल्लाह आगे भी। और मोर पावर टू यू सोमिया, आई मस्ट से। थैंक यू। बल्कि हम सब के लिए भी मोर पावर टू अस। और आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत मुझे मजा आया सोमिया आपके साथ बात करके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, मुझे भी। और इंशाल्लाह फिर जो है आपसे हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपको हम हाँ इंगेज करेंगे इंशाल्लाह इसी फिर तरह। किसी, हाँ। अभी तो आपका वहाँ यूके में तकरीबन 10:30 हो रहे हैं रात के, और यहाँ हाँ कनाडा में जो है वो 5:30 हो रहे हैं शाम के। तो हाँ, टाइम लेकिन मुझे, डिफरेंस हाँ जो मुझे है। इजी लगता है यहाँ टाइम मैनेज करना, क्योंकि मेरे बच्चे जब रात को सो जाते हैं ना, मैं इजी, तो यही जब लोग पूछते हैं कि कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, ऐसे मैं मैनेज करती हूँ। मेरे बच्चे सो रहे हैं, देख मैं इंटरव्यू में बिल्कुल, आई हुई हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज द लाइव एग्जांपल आई मस्ट। Yeah, So thank you so much, Soumya. So nice of you. और it's thank really you. nice talking to you. इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम फिर आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Thank you very much. So this is all about our today's session, viewers. I hope you enjoy it. So with that, I must say कि again जैसे कि सोमिया ने कहा कि अगर आप में पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस तरफ आएँ, आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को फ्रंट एंड से देख के। किसी भी, आई मस्ट से कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता। जब तक आप वो बुक खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। So with this message, this is me Atiya signing off. Take care and Allah Hafiz. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अच्छे से जो गेस्ट इसी तरह के गेस्ट हैं उनके साथ में आऊंगी. So take care till then and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।